क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 14 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 448 फाइंड द नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर है जिसको घटाने के बाद माइनस करने के बाद 14 आता है, और उसी दोनों नंबर को अगर स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करने के बाद जब माइनस करते हैं 448 आता है, तो बताइए कि वो दोनों नंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये दोनों नंबर हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है, नोन नंबर है, तो इसको हम यहाँ पर लेट करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर लेट द नंबर्स आर एक्स एंड बाई। मान लेंगे कि वो नंबर कौन कौन सा है, एक्स है और बाई है। तो एक्स और बाई रहेगा तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन के आधार पर डिफरेंस बिटवीन टू नंबर बोला है यहाँ पर, मतलब एक नंबर में से अगर दूसरे नंबर को घटाएंगे तो वो आ रहा है यहाँ पर 14 आ रहा है, जिसको हम कहेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है, वही x और बाई, यही दो नंबर है, इसके स्क्वायर को अगर माइनस करते हैं, घटाते हैं, तब आ रहा है 448। ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 2 बन गया। तो इसमें हमको क्या करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स और बाई का वैल्यू हमको जो बेसिकली इसमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, हमको इक्वेशन 1 में देखिए क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है कि x माइनस बाई इक्वल टू 14 दिया हुआ है, तो इसमें से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे, और x का वैल्यू फाइंड करने के बाद इक्वेशन नंबर 2 में उसको हम पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद बाई का वैल्यू वहां से हमको फाइंड हो जाएगा। ठीक है, और बाई का वैल्यू जब फाइंड हो जाएगा इस इक्वेशन में पुट करने के बाद, तो उस बाई के वैल्यू को फिर से इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, तो यहाँ से हमको x का वैल्यू फिर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में x माइनस बाई इक्वल टू 14 दिया हुआ है, तो इससे हम x का वैल्यू अगर फाइंड करें तो क्या होगा, x इक्वल टू 14, और बाई को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में है, तो इस तरफ आके बाई हो प्लस में हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा बाई 14 प्लस बाई। ठीक है, तो इसको हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट x इक्वल टू 14 प्लस बाई इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इसको पुट करेंगे। इक्वेशन 2 यहाँ पर गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू 448। ठीक है, तो इसमें हमको x का वैल्यू पुट करना है, x की जगह पे कितना लिखना है, 14 प्लस बाई लिखना है। तो x स्क्वायर है, तो यहाँ पर 14 प्लस बाई का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू 448। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करेंगे, 14 प्लस बाई के होल स्क्वायर को, तो a स्क्वायर होता है, मतलब 14 का स्क्वायर हो जाएगा। 14 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 196। ठीक है, प्लस ये बाई का स्क्वायर कितना होगा, बाई का स्क्वायर बाई होता है, और प्लस 2ab, 2 मतलब 2 हो गया, a का वैल्यू 14 है तो 14 2 से यहाँ पर 28 हो जाएगा, और b का वैल्यू यहाँ पर बाई है तो 28 बाई हो गया, इक्वल टू कितना है, सॉरी इक्वल टू नहीं है, पहले माइनस होगा, माइनस में कितना है, बाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू 448। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बाई स्क्वायर यहाँ पर प्लस में है और बाई स्क्वायर यहाँ माइनस में है, तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा गया यहाँ पर, पहले देख लेते हैं। यहाँ बच गया 28 बाई इक्वल्स 448, 96 196 को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस में है, तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा 196। ठीक है, तो 28 बाई का जो वैल्यू है वो 448 माइनस 196 होगा। इसको अगर माइनस कर दें तो माइनस करने के बाद आता है यहाँ पर 252। ठीक है, तो इस तरीके से अगर बाई का वैल्यू हम देखें तो हो जाएगा 252 डिवाइडेड बाई कितना, 28। ठीक है, 28 से 252 को अगर डिवाइड करेंगे तो वो 9 टाइम्स में कट हो जाएगा। तो इस आधार पे हमको बाई का जो वैल्यू मिल गया वो मिल गया कितना, 9। बाई का वैल्यू हमको मिल गया 9, बाई का वैल्यू पता चल गया है। तो बाई का वैल्यू जब हमको पता चल गया तो इसको एक इक्वेशन में पुट करेंगे, बाई का वैल्यू, और उसमें से एक्स का वैल्यू जो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको पुट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पुट बाई इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखिए हमारे पास क्या था, x माइनस बाई इक्वल टू 14 गिवन था, इसमें से हमको बाई का वैल्यू 9 पुट करना है, तो x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो x माइनस बाई का वैल्यू यहाँ पर बाई की जगह पर 9 लिखेंगे, इक्वल टू 14 है तो यहाँ पे हम 14 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 14, और 9 लेफ्ट साइड में है माइनस में, राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस में चला जाएगा, तो 14 प्लस 9 हो गया। तो इस तरह से x का जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, 23 आ गया, x का वैल्यू आ गया 23, और बाई का वैल्यू यहाँ पर आ गया था 9।
तो हमसे 2 नंबर पूछा गया था, उसको हमने मान लिया था x और y, और x और y का वैल्यू पता चल गया। तो यही होगा इन दोनों नंबर का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, कितना है, 23 है और 9 है, तो हम लिखेंगे 9 एंड 23। ठीक है, जो नंबर हमको चाहिए था, जिसको माइनस करने के बाद 14 आना चाहिए, तो 23 और 9 को माइनस करेंगे 14 आएगा, और इसके स्क्वायर को अगर डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे, तो 448 आएगा। मतलब 23 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर को अगर माइनस करें तो 448 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया है 9 और 23। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसको आप आसानी से इस मेथड के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से। बाकी अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।